सलाम। अब मैं यकीन करता हूँ आज बहुत सारे हमारे प्रिय भाई बहनें कलीसिया में गए रहेंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। और आज इस समय में भी जो जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम जो है कलीसिया जो है उसके बारे में पिछले दिनों से देख रहे हैं। और कलीसिया जो है परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना इस पृथ्वी पर है। और ऐसी सबसे श्रेष्ठ जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा रची गई है, ऐसे कलीसिया में हम है। ये हमारा बड़ा धन्यता है। और इसी कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं। अभी जो हमारे प्रिय भाई बहनों ने जो गीतों को गाया है, तो वो भाई भी वचनों को सुने, क्योंकि गीत गाने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन वचन हमारा बदलाव करता है। वचन से हमें ज्ञान मिलता है। वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन स्वयं परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही आज हमसे बातें कर रहे हैं, इसलिए हमें वचन सुनने का बहुत आवश्यकता है। हम सब कान लगा के सुने प्रियो। और हम जो स्टडी ले रहे हैं ना प्रियो, ये बहुत ही हमारे लिए आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे बढ़ोतरी के लिए होगा। हम परमेश्वर की कलीसिया को देख रहे हैं। और पिछले दिनों में हम कलीसिया जो है उसके 10 नामों को भी हम पहले देखा था। पहले समय में कलीसिया जो है परमेश्वर का शरीर है, कलीसिया झुंड है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया खेती है, कलीसिया बिल्डिंग है, कलीसिया ऐसे अलग 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 हम 10 नामों को देखा था। और अभी हम वापस आए हैं अभी विस्तार से तो उसके ऊपर मनन करने के लिए। और कलीसिया जो है, हम पहला दाग का बारी देखा जब भी बीच में गैप हुआ। और पिछला सप्ताह से हम परमेश्वर की जो कलीसिया है वो खेती है या खेत है। हम पहले कुरिन्थी 3 अध्याय और 9 वचन में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी है और तुम परमेश्वर के खेत हो या खेती हो। तो तुम बोलेगा तो कलीसिया, हम लोग सब परमेश्वर की कलीसिया है। और इस कलीसिया का सबसे अच्छा वर्णन जो है रूत की किताब में किया है। और ये रूत का किताब भी हमें बाइबल स्टडी हम उसका पूरा मिलेगा। रूत की किताब के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और वहाँ पर जो है बोआज जो है प्रभु यीशु मसीह का चित्र को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को वो दिखाता है। और बोआज का वहाँ खेत है। तो वहाँ बोआज के खेत में एक मोआबिन जो अन्य जाति रूत है वो गई है। हम भी प्रियो अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि हम इस्राएल नहीं है। और हमको भी प्रभु यीशु मसीह जो बोआज का चित्र है उसका खेती कलीसिया में हमें रखा है। तो आइए हम बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रार्थना पूर्वक इस अध्ययन को हम सुने और दूसरे को भी हम इसका लिंक भेजें। हमारा आवाज आ रहा है ना? हाँ, सही। तो प्रियो, हम जो है इस बात को हम दूसरे लोगों को भी हम भेजने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। तो हमने पिछले समय में देखा था रूत जो है वो बाइबल का 8वां किताब है। उसको जब हम उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, व्यवस्था विवरण ऐसी किताब को हम आगे आगे जाते हैं तो ये 8वां किताब है। और 8 जो अंक है ये हमें न्यू क्रिएशन, नया जनरेशन, पुनर्स्थापना को दिखाता है। 8वां जो अंक है हमको क्या दिखाता है? पुनर्स्थापना होना। और यहाँ पर जो मोआबिन रूत है, जो अन्य जाति है, मोआब को हमने पिछले समय में देखा था। मोआब को 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में आने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। वो 10 पीढ़ी तक मेरे भवन में नहीं, ऐसा परमेश्वर ने उनके लिए कहा था। लेकिन मोआबिन जो है रूत, वो परमेश्वर के पास आई है। उसके बारे में हम बहुत विस्तार से देखने वाले हैं। हम पहला अध्याय पिछले टाइम पे देखे तो हम पहला अध्याय में क्या देखा? एक महत्वपूर्ण एक नगर को हमने देखा। फिर हमने देखा एक महत्वपूर्ण परिवार। फिर हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण निर्णय। और चौथी बात हमने देखा
एक महत्वपूर्ण वापस जाने का निर्णय। तो पहला हमने देखा एक महत्वपूर्ण नगर जो है वो बेतलेहम है, और बेतलेहम का अर्थ होता है रोटी का घर। तो ये रोटी का घर में अकाल पड़ा है। रोटी का घर में अकाल क्यों पड़ा, हमने पिछले टाइम पे देखा। वहां पर जो है नैतिक भ्रष्टता हुई थे, वो इसमें बेतलेहम में लोग नैतिक और आत्मिक दोनों बातों में भ्रष्ट हुए हैं। और वो न्यायों का समय है, वहां पर कोई राजा नहीं है, जिसको जैसा मन में लग रहा है वैसा वो लोग कर रहे हैं। तो दो प्रकार का वहां पर भ्रष्टीकरण हुआ है, नैतिक भ्रष्टीकरण और आत्मिक भ्रष्टीकरण, और इसके वजह से रोटी का घर में अकाल पड़ा है। हम बेतलेहम के बारे में तीन जो है जो लोग वहां से आए उसको भी हमने देखा था। बवाज जो है प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, वो भी बेतलेहम से आया। राजा दाऊद है, उसका भी बेतलेहम शहर से भी वो आया। और तीसरा हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो भी बेतलेहम से आए हैं। तीन व्यक्ति जो है बेतलेहम से आए हैं। और बेतलेहम में रोटी का घर है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोटी है, और उसका घर में अकाल पड़ा है। तो वहां पर एक महत्व का नगर को हमने देखा जो बेतलेहम है। फिर एक महत्वपूर्ण परिवार को देखा, वो परिवार है अलीमलेक का। अलीमलेक का परिवार है, उसकी पत्नी है नाओमी, उसके बेटे हैं महलन और किलियन। और वो लोग ने एक गलत निर्णय को लिया। एक महत्वपूर्ण निर्णय था, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया कि यहाँ पर तो भाई अकाल पड़ा है, हम क्या करेंगे, हमारा पड़ोस का देश है मोआब में हम जाएंगे, क्योंकि मोआब में अकाल नहीं था। और यह का अकाल थोड़ा दिन में जाएगा ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। गलत निर्णय करके वो लोग वहाँ से उस मोआब में चले गए। मोआब में जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ वो लोग 10 साल टिके, लेकिन उससे पहला जो परिवार का मुखिया था अलीमलेक, वो मृत्यु हो गया। फिर उसका बेटों ने जो महलन और किलोन थे, उन्होंने मोआबी स्त्रियों से शादी की। तो दो मोआबी स्त्री से शादी किया, एक का नाम था रूत और दूसरे का नाम था अर्पा। और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो दोनों भी बेटे मोआब के, और दोनों बेटे मर गए। अभी वहाँ पर 3 विधवाएं हैं, और अभी 3 विधवा वहाँ पर है, और वो वहाँ पर रह रही है। 10 साल पूरे हुए हैं। लेकिन जो नवामी थी वो हमेशा वहाँ का समाचार लेती थी बेतलेहम का। तो उसका कान में सुनने को आया, उसको सुनने को आया कि परमेश्वर ने अपने लोगों की भेंट ली है, और वहाँ पर का अकाल का कभी निकल गया, और वहाँ पे बहुत फसलें आई है, वहाँ पे बहुत फसल आई है, बारिश अच्छा हुआ है, फसलें बहुत आई है। फिर उसने वापस जाने का वहाँ पर निर्णय किया। और वो जब निर्णय किया तो फिर हम देखते हैं वो वापस जाने को निकली। हमने देखा था मोआब का अर्थ जो है वो धोने का पात्र है, वॉश बेसिन। ये लोगों ने क्या निर्णय किया था, रोटी का घर छोड़ के हम धोने का जो है वॉश बेसिन में जाएंगे, गंदगी में जाएंगे। लेकिन जब हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमारे जीवन में पीड़ा आती है, दुख आता है। ये लोग परमेश्वर के घर को छोड़ के गए, जहाँ पर परमेश्वर की वेदी थी, परमेश्वर के लोग थे, और वो मोआब में गए, परमेश्वर से दूर हो गए। तो उनके जीवन में ये समस्या आई, और फिर सारे पुरुष मर गए। फिर वो भी वापस जाना है, वापस जाने का निर्णय उसने लिया। तो ये जो किताब जो है वो निर्णयों का किताब है, गलत निर्णय और अच्छे निर्णय दोनों निर्णय का किताब है। तो पहला तो गलत निर्णय लिया, अभी एक अच्छा उसने नवामी में निर्णय लिया। फिर उसके जो बहुएं थी, वो बहुओं से उसने बातें की, देखो बेटियों, अभी मैं तो अभी विधवा हूँ, आपके भी पति नहीं है, और आप मेरे साथ आने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई बेटा है नहीं, फिर मैं उसके साथ तुम्हारा शादी करूँ या तुम्हारा वो कैसा संभालेगा। तो तुम क्या करो, अपने अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने अपने गांव में जाओ, और तुम शादी ब्याह करके अपना जीवन को व्यतीत करो। और पहला तो दोनों बोली नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अर्पा थी, उसने उसका सास का चुमा लिया, और उसने निर्णय लिया
मैं अपने लोगों में जाऊंगी, मैं अपने ईश्वर के पास जाऊंगी, अपने लोगों में रहकर मैं वापस जाऊंगी। तो उसने एक उसका भी निर्णय था, मैं वापस जाऊंगी। आरपा शब्द का अर्थ है जंगली बकरी। बकरी, बकरी जानते हैं ना सब लोग। तो बकरी जो रहती है वो कभी भी, देखो, भेड़ और बकरी में बहुत फर्क है। तो भेड़ जो है उसका मुंडी हमेशा नीचे रहता है, जब वो चरने को उसको छोड़ते हैं या कुछ रहते, उसका मुंडी हमेशा ऊपर रहता है। लेकिन बकरी का मुंडी उसका नीचे मुंडी रहता है भेड़ का, लेकिन बकरी का मुंडी ऊपर ही रहता है। वो थोड़ा इधर खाएगी, उधर खाएगी, उधर खाएगी, फिर भागेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, फिर वो दौड़ते दौड़ते रहते हैं। लेकिन भेड़ आराम आराम से खाते हैं नीचे को देख के। तो इधर उधर देखने वाली, इधर उधर ताकने वाला स्वभाव रहता है। और आरपा के नाम का ही अर्थ वैसा है, बकरी। तो बकरी के जैसे वापस उसने निर्णय किया, मैं बाबा अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। लेकिन रूत बोला, सासू से बोला कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी, आप जहाँ मरेंगे मैं वहाँ मरूंगी, और आपको छोड़ के परमेश्वर हमको अलग न करे, मैं आपके साथ ही रहूंगी। और उसने पक्का निर्णय किया। और उसके बाद हम देखते हैं फिर वो दोनों, नवामी और रूत, ये दोनों सफ़र करते 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 अभी बेतलेहम पहुंची है। यहाँ तक हम आ गए थे। लेकिन जब बेतलेहम में आई, तो रूत का पहला अध्याय में हम देखते हैं वो लोग बेतलेहम में गए, और आखिरी के वचन में लिखा है वो बेतलेहम में आए। तो जब बेतलेहम में आए तो सब लोग इकट्ठा होके देख रहे, अरे ये तो नवामी है क्या, ये क्या नवामी है क्या। क्योंकि उसके साथ केवल उसकी बहू थी, उसका पति नहीं था, उसके बेटे नहीं थे, और फिर उसका हालत भी अच्छा दिखता नहीं था। और फिर उसको बोल रहे तू नवामी है क्या, और वो बोलती मुझे नवामी मत कहो। उसका अर्थ होता है मनोहर, सुंदर, मुझे एक मारा कहो, कड़वी कहो, दुखित कहो। और मैं जो है ये भर के गई थी और अभी छूछी लौटी हूँ, खाली आई हूँ। मैं बहुत भर कर गई थी वहां पर, लेकिन वहां से जो आई, मैं कैसे आई, खाली हाथ आई, छूछे हाथ आई हूँ। मुझे तुम मनोरमा मत कहो, मुझे नामी मत कहो, मुझे तुम कड़वी कहो। और प्रियो, सब लोग उसको देख के हैरान हो गए। प्रियो, हम नवमी के बारे में देखते हो, भर कर गई और खाली लौट आई। बाइबल में और दो लोग हैं प्रियो, वो भी बहुत भरपूरी के साथ गए और बाद में खाली लौट आए। और वो पहला व्यक्ति है लूत। लूत के बारे में हम उत्पत्ति का किताब उसका 13 अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम मूर्ति पूजा करने वाले देश में रहता था, और वहां पर उसका पिताजी का बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा, और वहाँ रहता था। लेकिन उसके मन में जीवित परमेश्वर के बारे में बचपन से इच्छा थी, और परमेश्वर ने उसको चुना और उसको कहा तो अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ के मैं जहाँ कहूँ तो वहाँ आना। अध्याय 11 का थोड़ा पहला में और अध्याय 12 में हम देखते हैं उत्पत्ति में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। तो जब अब्राहम निकला तो उसके साथ लूत भी निकला। अब्राहम, उसकी पत्नी, उसका ब्याह हुआ था, सारा और अब्राहम निकले, उनके साथ उनका जो भतीजा था वो भी निकला। कुछ दिन तो उनका बाप भी उनके साथ बोला मैं भी आपके साथ आऊँगा। और फिर वो सब ऐसे गांव गांव दर गांव गांव ऐसा चल रहे थे, जा रहे थे। तो वो एक हरान नाम का जगह आ गए और वहाँ पर वो टिक गए। लेकिन वहाँ पर टिकने के बाद हम देखते हैं जो अब्राहम का पिता था, तेरह है उसका नाम था, वो मर गया। तेरह का अर्थ होता है रुक, थोड़ा रुक, वो रुकावट था और वो रुकावट निकल गई। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, अभी तू अपना देश छोड़ के निकल जा। और फिर अब्राहम निकला और उसका जो भाई का लड़का लूत,
वो भी उसके साथ निकला। फिर ऐसा वो निकलते निकलते हम देखते हैं, फिर अब्राहम के पास भी भेड़ बकरियां बहुत हुई, और ये लूट भी है। उसको भी अब्राहम ने बोला, भाई अभी मेरा भेड़ बकरी का एक अलग झुंड है, तू भी अपना भेड़ बकरी बना। और उसको भी फिर उसको उसको भी अलग करने को बोला। तू मेरे अंदर ही मत ये कर, तो अपना भी कुछ कर। तो अब्राहम बहुत बड़े दिल का था, तो उसके पास भी बहुत भेड़ बकरियां हुई, जानवर हुए, उसके पास बहुत सारा नौकर चाकर हुए। और इतना होने के बाद क्या होने लगा, अब्राहम और लूत के जो चरवाए थे उनमें झगड़े होने लगा। अभी वो अन्य जाति में रहते थे, वो दोनों में झगड़े होने लगा। और अब्राहम के कान में आया कि जो लूत के चरवाहे है और मेरे चरवाहे है, वो तो जंगल में जाके जब वहाँ भेड़ भेड़ चराने को जाते करने को, तो वहाँ पर झगड़ रहे हैं। और ये झगड़ा जो है अन्य जाति लोग सुन रहे थे। और फिर अब्राहम लूत के पास जाकर कहा, देखो हम भाई बंद है, और हम अन्य जाति लोग हमारा झगड़ा नहीं सुने, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे। अगर तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, तू उत्तर में जाऊंगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा। तो तू अपना अपना जो जगह है तू पहला चुन ले, तुझे कहाँ जाना है। और लूत को तो बहुत अच्छा हो गया, अभी क्या है इसकी गुलामी में, ये उसके बंदिश में रहने का है, हम अलग अलग रहेंगे। और उसको जब चुनने का पहला अवसर मिला, तो उसने क्या चुना, हरी भरी जगह कहाँ है, भेड़ बकरी को चारा और नदी विधि ऐसा जब जगह है, कोई शहर है क्या, ऐसा वो देखने लगा। तो उसके दृष्टि में एक हरा भरा प्रदेश जो सदोम और गमोरा था, वो उसके दृष्टि में आया, उसको बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे लिखा है, जैसा एदन का बाग था परमेश्वर ने बनाया, वो उसके जैसा उसको लगा। अभी उसको एदन के बाग के बारे में कैसा मालूम है, उसको नहीं मालूम था। लेकिन जब अब्राहम के साथ में था, तो अब्राहम वो सारी परमेश्वर की बातें उसको बता रहा था। परमेश्वर ने एदन के बाग को बनाया और उसके अंदर आदम को रखा, आदम ने फल, हवा ने फल खाया, कैसा पाप आया, और वो बाग में, वो बारी में क्या क्या चीजें थी, वो सारा बता रहा था। और इसने जब देखा वो वहां से तो हरा भरा है, सदोम का गिरिया, तो उसको लगा ये भी तो एदन के जैसा है, मैं वहां जाऊंगा बोला। तो अब्राहम ने बोला, भाई तो वहां जा। देखो उसको अलग क्यों किया, क्योंकि अन्य जाति लोग हमारा झगड़ा नहीं सुने। कभी कभी प्रिय हम विश्वासी लोग हैं, घर में बड़े बड़े शोर मचाते हैं, झगड़े करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, तो अन्य जातियों में हमारा गवाही खराब होता है। अब्राहम ने यही सोचा कि हमारा गवाही अन्य जाति में खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला भाई तू अलग हो जा। और उसके पास बहुत धन हुआ था, धन और सब भेड़ बकरी था, वो सदोम में गया। और सदोम में जाने के बाद हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, सदोम के लोग दुष्ट लोग थे, और वो बहुत दुष्ट लोग थे। लेकिन ये सदोम में गया, और सदोम में जाने के बाद इसके भेड़ चराने वाले भेड़ चराते थे, बहुत धन भी था। ये जाके हर दिन शहरपना जो थी वहां पर बैठता था। 19 अध्याय में हम देखते हैं उत्पत्ति का। और वो बाद में लोगों का न्याय भी बन गया, शहरपना में बैठता था। जो गेट रहता है शहर में जाने का, उस पर उधर बैठता था, आने वाले जाने वाले लोगों को देखने वाला। और उधर के लोग इतने बुरे थे, स्त्री स्त्रियों के साथ, पुरुष के साथ कुकर्म करने वाले लोग थे वहां पर। और ऐसे बुरे शहर में रहता था, उसका दिल दिन पे दिन ये हो रहा था, उसको दर्द हो रहा था। लेकिन वो बच्चों के वजह से और पत्नी की वजह से वो शहर को नहीं छोड़ सकता। उसकी पत्नी और उसकी लड़कियां वो शहर में इतनी रममाय हो गई, तो वो शहर छोड़ने का वो नाम ही नहीं ले रहे। उसके पत्नी को कोई काम नहीं था और इसको भी कोई काम नहीं था। जब पैसा आता है, कुछ काम नहीं रहता, तो हमारे बुरे विचार शुरू होते हैं, बुराई शुरू हमारे होती है। तो वो आत्मिकता में नहीं रहे, लेकिन केवल आत्मिक खाली लूत था। उसके पत्नी, उसकी जो बेटियां थी, तो वो बेटे के लिए भी वो लोग ने ये देखा, दामादों को देखा, तो दामाद भी उसी गांव के थे,
वो सब बुरे चाल चलन वाले, और ऐसे शहर में रहता था। और वहाँ पर बुराई देखकर परमेश्वर ने एक दिन उस शहर का नाश करने का निर्णय किया। अब्राहम से बातें किया। हम 18 अध्याय में देखते हैं, अब्राहम के पास परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत आए। तो अब्राहम जो है अपने तंबू के द्वार पर बैठा था, दोपहर का समय था, धूप का समय था। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप और उसके स्वर्गदूत मनुष्य का रूप लेकर उसके वहाँ आए। उसने दूर से देखा कि 3 लोग मेरे घर के पास आ रहे, और वो उठा और उनको लेने को गया। फिर उनको घर पे लाया, उनको हाथ पांव धोने को पानी दिया, उनको बोला ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। उसने 3 नाप उसके पत्नी को निकाल के दिया, और उसने उसके लिए एक अच्छा बढ़िया खाना बनाया। एक बूढ़ा आदमी बूढ़े उम्र में दौड़ रहा है पौनाई करने के लिए, और उसका दृष्टि, वो तंबू में बैठता था, दृष्टि उसका आने वाले जाने वाले अच्छे लोगों पर था। लेकिन 19 अध्याय में हम देखते हैं, लूत जो था वो शहर पना पे अपना जो गेट था, शहर का गेट, उधर बैठता था और वो बुरे लोगों को देखता था। जब अब्राहम का घर में आया स्वर्गदूत और परमेश्वर, तो अब्राहम ने उनको खाना खिलाया, फिर उनको आशीष दिया, और फिर उन्होंने वो परमेश्वर ने बात किया अब्राहम से, भाई अभी मैं सदोम का नाश करने जा रहा हूँ। और अब्राहम को याद है, यार सदोम में तो मेरा भतीजा रहता है, और वो उसका भी नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर से वो बिचवाई करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर अगर वो सदोम में 50 लोग रहेंगे तो क्या तो उसका नाश करेगा? परमेश्वर बोला नहीं। फिर बोलता 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, इतना कम तक आता है। लेकिन परमेश्वर बोला 10 भी लोग रहेगा तो मैं वहाँ पर नाश नहीं करूँ। लेकिन उस शहर में 10 लोग भी धर्मी नहीं थे, और परमेश्वर ने उसका नाश करने का मन में ठान लाया। और जब हम देखते कि परमेश्वर ने फिर वो स्वर्गदूत को वहाँ भेजा, परमेश्वर वहाँ से निकल गया, स्वर्गदूत को बोला लूत को जो है इसका भतीजा, उसको शहर से निकालना है, उसके परिवार में। फिर वहाँ पर वो स्वर्गदूत गए, और स्वर्गदूत बोले भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार है क्या? तो बोले हाँ, हमारी बेटे के अभी शादी होने वाले दामाद है। तो लूत वहाँ पर गया, वो लोग को बोले चलो भाई, परमेश्वर इस शहर का नाश करने वाला है, चलो चलो हम जाएंगे इस गांव छोड़ के। तो उसके जो दामाद है उसको मजाक समझने लगे, अरे मेरा क्या ससुर जी, होने वाला ससुर जी क्या मजाक कर रहा है, ये शहर नष्ट होने वाला क्या मजाक कर रहा है? क्योंकि ये स्वयं इसका मजाक ही स्वभाव रहेगा। तो बहुत बार हम हमेशा मजाक मजाक करते रहते, तो हमारा सब लोग मजाक की स्वभाव समझ के हमारा सुनते नहीं, उसका दामादों ने उसको सुना नहीं। फिर उसका जो पत्नी है वो भी देर करने लगी निकलने के लिए, लड़कियां देर करने लगी। फिर स्वर्गदूत ने, 2 स्वर्गदूत ने, एक ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और एक पत्नी का हाथ पकड़ा। दूसरे स्वर्गदूत ने एक लड़के का हाथ पकड़ा और लूत का हाथ पकड़ा, उनको खींच के घर के बाहर लेके गए। और ऐसा आगे जा रहे थे, आगे उनको कहा था पीछे मत देखना, पीछे नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन लूत का पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंभा हो गए, वो आज भी है। लेकिन जब वो आगे जा गए और उन्होंने देखा तो वहाँ पर बड़ा धुआं निकल रहा था। परमेश्वर ने वो आग और गंधक डाल के उस शहर को नष्ट किया था। और ये जो लूत है वो भरा हुआ गया था, भरपूर से अंदर गया था, लेकिन पीछे कैसा निकला? छूछे हाथ निकला, खाली हाथ आया। इतना उसने कमाई करके रखा था, लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं किया, ना लोगों को कुछ गवाही बताया, ना किसी को विश्वास में लाया। जब वो बात करता तो लोग मजाक समझ रहे थे, और वो छूछे हाथ लौटा। दूसरा एक व्यक्ति है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और वो है उड़ाऊ पुत्र। मैं आपको ये वचन निकालने को नहीं कह रहा, लेकिन आपको देखने का तो लूका का 15 अध्याय में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया, जो अच्छा पिता है, जैसा वो परमेश्वर का चित्र है, और वो बोला पिताजी जो मेरा हिस्सा है अब मुझे दे दो।
और पिताजी ने उसका हिस्सा उसको दे दिया। और एक अच्छा पिताजी के बारे में हम देखते हैं, और वो अपना पूरा हिस्सा लेके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ वो चला गया, और उसने वो पूरा जितना भी था, उसका पैसा था, सोना चांदी जो भी पिता ने दिया था, अमीर पिता था, उसने सब कुछ उड़ाया, बुरे चीज़ों में उड़ाया, जुगार खेला, वेश्या के वहाँ गया, क्या क्या उसने बुराई किया, और वो सब पैसा उड़ाया। जब वो खाली हुआ, खाने के वादे, कुछ नहीं खाने को, मित्र भी उसको छोड़ के गए। जब हमारे पास पैसा रहता है तो हमारे मित्र हमें बोलते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, लेकिन पैसा निकालने के जाने के बाद बोलते हु आर यू, कौन है भाई आप। ऐसा इसका जीवन में हुआ, मित्र लोग छोड़ के गया, और फिर उसको काम नहीं मिला तो सुअर चराने का काम उसको मिला, और सुअर जो फलियाँ खाते थे वो खाकर उसको खाना भी नहीं मिल रहा था, और ऐसे बुरी स्थिति में जो पूरा भरपूर के साथ आया था अभी खाली हुआ, और उसने सोचा मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा और पिता को कहूँगा मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, अभी मैं आपका बेटा कहने के लायक नहीं हूँ, मुझे एक नौकर करके रखिए। और वो वापस आने के लिए निकला, मन फिराव किया, और मन फिराव के साथ जब वो आ रहा था तो पिता उसका इंतजार कर रहा था, और वो जब पिता वापस अपना बेटे को देखा, उसका रूप बिगड़ा हुआ था, उसके गंदे कपड़े थे, शरीर पर पूरा गंदगी था, शोरों में काम करता था, बुरा बदबूदार शरीर था, लेकिन पिताजी उसको दूर से देखकर दौड़ कर गया, भाग कर गया। एक पिता जब भागता है, प्रियो एक बूढ़ा आदमी भाग रहा है, वो हमारा परमेश्वर का चित्र है। इसराइल लोग पहला कमर को कमरबंद बांध के ऊपर वो बागा पहनते थे और अपने पैरों को ढाक के रखते थे, लेकिन जब वो दौड़ा तो उसके वो बागा ऊपर हुआ, लेकिन पिता दौड़ा और उसी स्थिति में उसको चूमा, और जब घर में आया तो पिता ने कहा इसको नए वस्त्र दो और इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसको जूते पहनाओ, और इसके लिए एक बड़ा मेजबानी, बड़ा भोज बनाओ। देखो प्रियो, ये हमारा परमेश्वर है। जब हम पापी है, हम पाप से मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें ये चार चीज़ें देती है। हमें वस्त्र देता है, जैसा वो उड़ाव पुत्र को दिया। वस्त्र जो है हमारे चरित्र को बताता है। हम यशाया का 61 अध्याय और 10 वचनों में पढ़ते हैं, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र दिए हैं और धार्मिकता की चद्दर मुझ पर ओढ़ लिया है। तो पिता ने उसको वस्त्र दिए। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मन फिराते हैं, तो हमें स्वर्गीय वस्त्रों को मिलते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, एक स्वर्गीय वस्त्र हमें मिलता है। फिर उसको अंगूठी पहना बोला। अंगूठी जो है एक अधिकार का चित्र रहता है, एक अधिकार। पुराने समय में अगर राजा को कुछ आज्ञा रहेगी तो वो आज्ञा को लिखते थे इस पर, बड़ा इस पर, और फिर राजा अंगूठी निकालता था और वो अंगूठी का डुबा के उसको ऊपर सिक्का लगा देते और राजा का आज्ञा समझते थे। तो ये एक अधिकार का चित्र, राजा क्या अधिकार है, और वो को राजा का जो भी आज्ञा निकलता था उसको कोई भी टाल नहीं सकता था। तो उसको नौकर करके नहीं रखा, एक अधिकारी, परिवार का अधिकारी करके उसको रखा, उसके वस्त्र दिए। फिर उसके जूते पर उसको जूते पहनाया। पुराने समय में, पुराने ज़माने में जो गुलाम लोग थे, जो नौकर लोग थे, दास लोग थे, वो जूता नहीं पहनते थे। केवल मालिक लोग, घर के मालिक लोग ही जूता पहनते थे, और उसको एक मालिक का दर्जा, गुलाम का नहीं, मालिक का दर्जा उसको दिया, और उसके लिए बड़ा भोज किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में आती है, भरपूर से गया और खाली लौट आया। हम नवामी के बारे में देखते हैं, वो भी भरपूर से गई थी और खाली हाथ लौट आई, और सारा शहर
उसको देख के ये हुआ। फिर हम उसका निर्णय को देखते हैं। अभी जो रूथ ने जो निर्णय लिया, और रूथ ने क्या निर्णय लिया? अच्छा निर्णय लिया। उसने लिया कि मैं इस्राएल देश में जाऊंगी, इस्राएल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मेरी सास जो है मैं उसके साथ रहूंगी, मैं संगति में रहूंगी, उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, केवल मृत्यु ही हमको दो अलग कर सकता है। इतना अच्छा निर्णय रूथ ने लिया। एक अच्छी बहू, एक अच्छी विश्वासिनी का एक चित्र है जो अच्छा निर्णय लेती है, परमेश्वर के घर में जाने का निर्णय लेती है, परमेश्वर के नगर में जाने का, परमेश्वर को अपनाने का निर्णय लेती है। और वो रूथ ने वो निर्णय लिया, और वो दोनों भी हम देखते हैं बेतलेहम को लौट आई। अभी हम पढ़ेंगे रूथ का दूसरा अध्याय। है क्या भाई? पढ़ने वाला कोई है? सुन रहे जी हैं ना? जी हाँ। जी हाँ। जी जी। तो अभी हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का 5 वचन को पढ़े, 1 से 5। 7 तक नाओमी के पढ़ेगा तो भी पति चले। एलीमेलेक। हाँ, जी जी। पढ़े। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोएज था। और मुआविन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, कि जो तू मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। और सो वह जाकर एक खेत में लेवल लवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोझ का था। और बोझ बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोझ ने अपने उस सेवक से, जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था, पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उसने उत्तर दिया, वह मुआविन कन्या है, जो नाओमी के संग मुआब देश से लौट आई। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई, और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। और एक वचन, 8वां वचन पढ़िए। तब बोएज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पे हम अभी दूसरा अध्याय में आए हैं। रूथ के 4 अध्याय है। पहला अध्याय में जो है, पहला अध्याय में है रूथ जो है मोआब में है। दूसरा अध्याय में हम देखते हैं रूथ जो है वो बोआज के खेत में है। तीसरा अध्याय में हम देखते हैं रूथ जो है बोआज के खलिहान में है। और चौथा अध्याय में हम देखते हैं रूथ जो है बोआज के घर में है। पहला इसमें हम देखते हैं वो मोआब में है, उसके जीवन में दुख और पीड़ा है। लेकिन दूसरा अध्याय में आप आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वो बोआज के खेत में है, मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है। और तीसरा अध्याय में हम देखते हैं वो बोआज के खलिहान में उसके पैरों के पास है। और चौथा अध्याय में वो उसके घर में उसकी पत्नी बन के है। यह हमारा विश्वासी का चित्र है प्रिय। हम अन्य जाति थे और हम परमेश्वर से दूर थे। अभी हम परमेश्वर के खेत में है, यानी कि कलीसिया में है। अभी जो रूथ जो है अभी वो बेतलेहम में आई है। बेतलेहम में आने के बाद उसकी सासू माँ से, मोआब से, वो इससे कहती, नौमी से कहती है कि मुझे किसी के खेत में जाने दे, कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। सीला बोलेगा तो जो अनाज का कटनी होता है,
और पीछे जो बच जाता है, गिर जाता है, वो उठाना, एक साथ करना, फिर उसको कूटना, फिर उसका अनाज निकालना, उसको सीला बोलते हैं। जो अनाज से निकलता है, खेती करने वाले या खेती भी अगर किसी ने देखा रहेगा तो वो सीला को जानते रहेंगे, सीला क्या रहता है। खेती में वो काटने वाले काटते जाते हैं और काटते काटते जाएंगे तो पीछे उनका कुछ गिर जाता है, भूल जाता है कटने के समय में, और उसको फिर वो जमा करके लेके आना। तो वो उसके लिए मुझे जाने दे बोली। तो ये दूसरा अध्याय में हम दो बातों को देखते हैं। पहला जो बात है वो है खेत में रुत। खेत में रुत दाखिल हुई है। रुत खेत में दाखिल हुई है, उसका प्रवेश वहां पर हुआ है। और दूसरा बात देखता है, बोआज के खेत में रुत का सुधि लिया गया, उसकी दखल ली गई, उसको उसकी देखभाल की गई। तो ये दाखिल हुई और उसके ऊपर वहां पर मेहरबानी हुई, उसकी सुधि ली। ये दो बातों को हम देखते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो शीला जो है, वो शीला जो है पुराने नियम में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम आएंगे लय व्यवस्था, उसका 19 अध्याय 9 वचन। शीला के बारे में हम देखें, शीला क्या है। 19 अध्याय और 9 वचन और 10 वचन। फिर फिर जब जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दिन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। वे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। यहाँ पे लिखा है कि फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी हुई पड़ी बालों को न चुनना। जो गिर गया वो गिर गया, उसको नहीं चुनना है। और अपने दाग की बारी का भी सब नहीं तोड़ना है, उसको थोड़ा बचा लेना है। और ऐसा लिखा है, उन्हें दिन, जो गरीब लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, जो परदेशी लोग हैं, जो परदेश से वहाँ रहते हैं, वो उनके लिए परमेश्वर का प्रयोजन था। तो उसको शीला कहते थे। और एक वचन को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 24 का 9। व्यवस्था विवरण 24 का 9। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने, जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे, तब मार्ग में मरियम से क्या किया। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। 24 का 19 पढ़ना है, मैं 9 बोला आपको, 19 19। जी। हाँ, जब तू अपने हाँ, पक्के खेत को काटे, हाँ। और एक फूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने के फिर न लौट जाना। वह परदेसी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, जब तू पक्के खत खेत काटेगा तो एक पूला, पूरा एक पूला जिसको ऐसा काट के बांध देते हैं, वो भी एक खत छूट जाएगा तो उसको वापस लेने को नहीं जाना, लौटना नहीं, क्योंकि वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे। और इससे कि तुझे परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। तो जो शिला है वो विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, परदेशी के लिए रखने के लिए छोड़ा था। और हम यहाँ पर देखते हैं, अभी रूथ जो है वो बोआज के खेत में दाखिल हुई। और जब बोआज के खेत में दाखिल हुई तो हम देखते हैं वो जो उसके हम देखते हैं उसके सासू माँ से उसने लिया,
जाने के लिए मैं ये लिया उसको, जाने के लिए उससे पूछ लिया कि मैं जाऊँ क्या, और उसने बोला जा बेटी। और उसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे पीछे शिला बिनने के लिए मैं जाऊंगी। उसने कहा चली जा बेटी। दूसरा वचन हम 2 का 2 देखते हैं। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी। जो लोग वो लो रहे थे, खतनी की काट रहे थे, उसको बना रहे थे, पुले बन रहे थे, बना रहे थे, उसके पीछे 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 वो शिला बिनने लगी। और फिर हम देखते हैं और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, तीसरा वचन में लिखा है संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बवास का था। जो खेत में वो गई थी ना, वो खेत किसका था? जो नवामी का पति था एलीमेलेक, वो उसी का ही कुटुंबी था, उसका ही रिश्तेदार था। और वो कैसा था उसके बारे में लिखा है, वो धनी था, पहला वचन में लिखा है। और वो धनी, बोझ उसका नाम था, वो धनी था, और उसके ही खेत में वो शिला बिन रही है। और हम वहां पर देखते हैं, वहां पर लिखा है संयोग से गई, संयोग, लक से गई। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम विश्वास के लिए संयोग नहीं है, लक नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। हम परमेश्वर की जो खेत में है, कलीसिया में आए हैं, तो ये संयोग से नहीं आए हैं, ये हमारा लक नहीं है, हमारा नसीब नहीं है। तो ये क्या है? परमेश्वर की योजना है। यहाँ पे लिखा जो संयोग से गई थी वो बवास का खेत था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो वहां पर लौने लगी। फिर चौथा वचन में देखते हैं और बवाज बेतलेम से आकर लौने वाले से कहा यहोवा तुम्हारे संग रहे। अब जो बोझ है वो अपना घर से आया, बेतलेम से आया, अभी खेत में आया वो। और जो खेत में काम कर रहे थे तो उनको हम जैसा कि जय मसीह बोलते, प्रेस लॉर्ड बोलते, सलाम बोलते हैं, ऐसा उसने भी उनका अभिवादन किया। और उनका क्या अभिवादन किया? यहोवा तुम्हारे संग रहे। और जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी उसको कहा यहोवा तुझे आशीष दे। तो ऐसा वो बवाज था। और जब वो बवाज ने उस रूत को देखा तो उसने पूछा ये किसकी कन्या है, ये कौन लड़की है? और फिर उन्होंने बताया वो नवामी की जो है बहू है, और वो मोआब देश से लौटी है। और उसने हमसे विनती की मैं लवने वाले के पीछे शिला बिनूंगी। और वो सवेरे से 6 बजे से, जैसा लोग काम पे जाते इसराइल में, सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक एक पूरा दिन रहता है, और पूरा दिन का 12 घंटे का मजदूरी मिलता है। तो वहाँ पर 6 बजे दिन का शुरुआत होता है, 6 बजे छुट्टी होता है शाम को। तो वो भी अभी खुद के लिए तो उसको लवना है, खुद के लिए वो ये करना है, सिला बिनना है लव। तो वो भी जैसा काम वाले लोग जाते ऐसा सवेरे सवेरे गई। और सवेरे से वो उनके पीछे पीछे पुला बनने वाले के पीछे वो बाल वो क्या कर रही है? सिला बिन रही है। ऐसा यहाँ उसको कह दिया, बवास को कह दिया। और फिर 7 वचन में रहता है उसने कहा था मुझे लवने वाले के पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने थे। तो आई और भोर से अभी तक यही है, केवल थोड़ी देर घर में रही थी, थोड़ा देर रही हो। मोआब से आई, थोड़ा देर घर में रही, और सवेरे सवेरे सासू का परमिशन लेके वो खेती में आई। और वो खेत बवास का खेत था, वहां पर वो लौने लगी। तब हम यहाँ पे देखते हैं 8 वचन में, तब बोअज ने रूत से कहा हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी दासिया के संग यही रहना। उसने उसको कहा हे मेरी बेटी। देखो एक अमीर आदमी है, धनी आदमी है,
ये तो पूरी मवाब की स्त्री है, अन्य जाति स्त्री है, और एकदम सबसे छोटा काम करती है लवने का, और उसको कहता है मेरी बेटी। पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल एक ही जन को प्रभु यीशु मसीह ने बेटी कहा। क्या आप बता सकते कि किसको कहा बेटी? प्रभु यीशु मसीह ने बेटी कहा, पुत्री कहा। यीशु मसीह ने उसको पुत्री कहा। लहू बहने वाली जो स्त्री थी, वो 12 साल से उसको लहू बह रहा था, और उसने पूरा पैसा बर्बाद किया था। डॉक्टर के पास गई थी, वैद्यों के पास गई थी, बहुत सारे इलाज किए थे, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ था। उसका जीवन ऐसा था, वो किसी शादी ब्याह में नहीं जा सकती थी, लोगों के घर पर नहीं जा सकती थी। उस समय में ऐसे बीमारी को वो जहाँ बैठेगी दूसरा कोई वो जगह पे बैठ नहीं सकता था, वो अशुद्ध कहा जाता था। वस्त्र को हाथ लगाएगी तो वस्त्र को धोना पड़ता था। ऐसे बुरी स्थिति में था, बहुत वीक हुई थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया उसने मन में कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मेरा बीमारी जाएगा। उसने पक्का विश्वास मन में रखा। वो बाहर भी निकल नहीं सकती थी, बाहर निकल के तो लोग किसको छुएंगे तो उसको, वो लोग भी अशुद्ध होते थे, उसको नहाना पड़ता था। लेकिन उसने बोला अभी कुछ भी हो, बस मुझे प्रभु यीशु मसीह को छूना है। और वो प्रभु यीशु मसीह पूरा गर्दी के साथ बहुत लोगों के साथ जा रहे थे। वो पीछे से आके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुई, एकदम छोटे जगह छोर को छुई पीछे, और प्रभु यीशु मसीह का शरीर का ताकत निकल गया। प्रभु यीशु मसीह ने बाद में बोला, चल मुझे किसने छुआ? चेले बोले, प्रभु इतना गर्दी में कितना धक्के बुक्के होता, कितना लोगों ने छुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कौन छुआ है, लेकिन वो आगे आके गवाही दे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नहीं मुझे किसने छुआ है। और उसने फिर आके बोला, प्रभु जी मैंने छुआ है। और प्रभु यीशु ने बोला, पत्री मेरी पुत्री, विश्वास से तो चंगी हो गई। तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने अकेले को पुत्री कहा है। यहाँ पर भी जो है बवाज, उसको पुत्री कहता है। और हम आगे देखते हैं, फिर उसको उसकी सुधि लेता है। और उसकी सुधि क्या लेता है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना। अभी प्रियो, हमें जो खेत में रखा है, कलीसिया में रखा है, हमको दूसरे के खेत में नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह का खेत कलीसिया में हमें काम करना है। खेत में बहुत सारे काम रहते हैं। देखो, खेत में हल चलाते हैं, हेंगा लगाते हैं, उसको प्लेन करते हैं, फिर उसमें बोने के लिए ये बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, फिर उसको बोते हैं। बोने के बाद जब बड़ा होता है तो फिर उसको उसमें जो घास फूस रहता है उसको निकालते हैं, फिर वो फसल को पानी देना पड़ता है। ये बहुत सारे काम खेत में रहते हैं। और हम सभी को जो खेत में रखे हैं, हमको अलग अलग कामों को दिया है। बहुत सारे काम हमें दिए हैं, और हमें परमेश्वर की खेती जो है, हमें अलग अलग वरदानों को दिया है। जैसा खेती करने वाले अलग अलग लोग थे, अलग अलग काम कर रहे थे, ऐसे हमको भी कलीसिया में अलग अलग वरदानों को दिया है। और हम उस वरदानों को देखते हैं। पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय, रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय, इफिसियों पत्रिका 4 अध्याय, पत्रस की पत्रिका 4 अध्याय। ये अध्याय में जो हमें वरदान परमेश्वर ने दिए हैं कलीसिया के उन्नति के लिए, वो वरदान के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो खेती में काम करना है, तो उसने बोला मेरे ही खेत में काम करना, दूसरा का खेत में नहीं जाना। कभी कभी हम यहाँ नहीं होगा तो दूसरे में जाता है। अभी हम देखते हैं बहुत सारे जो पास्टर लोग सेवा करते हैं। हमारे घर के बाजू में एक पास्टर है, उसको एक गांव में रखा था। गांव एकदम जंगल जैसा गांव था, आदिवासी लोगों को वहाँ पर उसको रखा। उसको पगार कम मिल रहा था, लेकिन एक दूसरा संस्था ने उसको और पगार दिया, उसका पगार बढ़ा दिया, और उसने उसको छोड़ के फिर वो संस्था में आया।
फिर अगर कोई ज़्यादा पगार देगा तो उसमें जाता है। अलग अलग खेती में काम करते हैं, वो पगार के लिए काम करते हैं कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन प्रभु के दास जो रहते हैं, जो प्रभु को देख के निकले हैं सेवा के लिए, वो पैसे को नहीं देते, प्रभु को देते हैं। और प्रभु उनको किसी बात की घटी नहीं होना देता है। दुख हो, पीड़ा हो, प्रभु उनको संभालता है। और जब हम प्रार्थना में निर्भर होते हैं, प्रभु हमें वो बातों को पूरा करता है। हम देखते हैं बहुत सारे मिशनरीज लोग, बहुत सारे प्रभु के दास अलग अलग देश संसार के कोने कोने में गया और उन्होंने सुसमाचार का काम किया, प्रभु का खेती में काम किया। और देखो सुसमाचार का काम कितना बड़ा है और कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने उद्धारकर्ता ग्रहण लिख करके ले आए। तो खेती में हमें काम करना है और खेती में बहुत सारे काम है। हम अगले समय में देखेंगे। तो जब हम देखा कि उसको एक अभिवाचा मिली कि उसको बेटी कहा और मेरे ही खेत में तुम काम करना, और उसको सीला बिनने का उसको काम उसको मिला। और हम देखते हैं उसने फिर पूरा दिन सीला बिना, और उसके बाद हम देखते हैं उसने उसको क्या किया, वो सीला को उसने फिर कूट लिया। और उसके बाद हम देखते हैं उसको जो है कितना मिला, हम देखते हैं उसमें 17 वचन देखते हैं। 17 वचन 2 का 17। तो वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ दूर से थी उसे फटका और वह कोई ऐसा भय से जो निकला। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, काम करती रही सांझ तक। तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। उसने इतना दिन भर कष्ट किया और उसको कितना मिला मालूम है क्या? 15 किलो। दिन भर काम किया, रुकी नहीं। 15 किलो उसने वो सिला बिना। जब वो पटक बिटक के उसको छान चुटकी के हुआ तो 15 किलो उसको अनाज मिला। खाली खाने वाला 2 लोग है लेकिन 15 किलो उसको मिला। तो उसका मेहनत को हम देखेंगे, कितना मेहनत उसने किया। और भी बीच की बातें छुटे हैं, हम अगले समय में देखेंगे। बहुत ही आत्मिक बातों को बताने वाला ये रुत का किताब है और हम उसको YouTube में देखें, निरंतर सुने। और जैसा सामने मैं बता रहा हूँ तो आप भी प्रार्थना के साथ बैठे और परमेश्वर का जो खेत कलीसिया है उसमें हमें काम करना है। तो अभी रूत जो है अभी खेत में आई है और अभी खेत के और कुछ बातों को बाकी है, उसको हम पूर्ण करके फिर रूत बवाज के खलिहान में वहाँ पे देखेंगे। फिर रूत उसके घर पे है, उसकी पत्नी बनी है, मालकिन बनी है, उस बात को भी हम देखेंगे। प्रभु का आगमन निकट है। अगर प्रभु नहीं आया और हमें अवसर मिला तो इस बातों को हम सीखेंगे। ये बातें समझने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। मुझे दिए हुए अवसर के लिए सभी प्रियों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास भाई राजेंद्र सिंह के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे न्योता दिया वचन देने के लिए, उनको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा।